नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीएसआई 2020 की जो भर्ती है उसके बारे में, ठीक है। और जितनी भी चीजें मैंने इस पे लिखी हुई हैं आप देख पा रहे होंगे थंबनेल पे, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो लोग भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं। इस पे हमने लिखा है कोई कितना नीचे गिर सकता है, ठीक है। खैर इसकी हम बात में बात करेंगे। और सबसे पहले तो हम एक शॉर्ट अपडेट दे दें, क्योंकि इसके बारे में हमने कई बार अपडेट दे चुके हैं। और एक बार फिर से दे देते हैं एक शॉर्ट में कि जो 2016 का जो केस है यूपीएसआई का, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। और फाइनल हियरिंग के लिए अब लगा हुआ है, जिसकी अगली जो डेट है वो 12 जनवरी 2021 को लगी हुई है, ठीक है। तो जितनी पॉसिबिलिटी दिख रही है उस हिसाब से 12 के बाद शायद एक और डेट लगे, यानी कि इसके बाद दूसरे डेट में ये केस फाइनल हो जाना चाहिए, ठीक है, जैसा कि अनुमान दिख रहा है। बाकी देखते हैं आगे कब तक चलता है ये, और अगर उस दिन सुनवाई हुई तो ठीक है। लेकिन ये स्पेशल बेंच के लिए हुआ है, इसलिए सुनवाई होगी उस दिन, दूसरा कोई केस इसकी जगह पे नहीं लग सकता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है कि 12 जनवरी को इसकी सुनवाई जरूर होगी, और शायद उसके बाद एक डेट और लग जाए रीजॉइंडर के लिए, ठीक है। तो ये शॉर्ट में है और अभी इसी केस फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक चीज और बता देते हैं। इसके पहले भी मैंने कई वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारियां दी थी कि जो वैकेंसी है वो क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। जो 2020 की वाली वैकेंसी है वो अभी तक क्यों नहीं आ पाई। तो इसके पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि जो 2016 का जो केस है वो एक परसेंटेज और परसेंटाइल के बेसिस पे ये केस लड़ा जा रहा है, जो कि नोटिफिकेशन के बेस पे ही है, ठीक है। तो अगर ये केस जो बच्चे ट्रेनिंग नहीं किए हैं अगर वो जीतते हैं तो इनके नोटिफिकेशन में बदलाव करना पड़ेगा। तो मुझे जो अनुमान है, ठीक है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं उस हिसाब से कि जो 2016 का केस है वो पूरा का पूरा 2016 2020 से रिलेटेड है, ठीक है। जब तक ये 2016 का केस क्लियर नहीं हो जाता तब तक 2020 की वैकेंसी नहीं आ पाएगी, ये मेरा अनुमान है, ठीक है। बाकी लोग बहुत सारे ऐसे हैं यूट्यूब पे आपको दिख जाएंगे जो जिनकी कोई हद नहीं है, ठीक है। वो कहीं भी जा सकते हैं, कितना भी नीचे गिर सकते हैं। अभी पिछले 6 महीने से वो रोज एक डेट देते हैं, हर 10 दिन पे एक नया डेट दे देते हैं 10 दिन बाद का, और फिर कहते हैं कि इस पे नहीं आया और इस डेट पे अब नया नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और अभी तक करते करते 6 महीने से, और बच्चे भी उनको बढ़िया से सुनते हैं, खैर अच्छा रिस्पांस देते हैं, इसलिए वो नया वीडियो हर 10 दिन पे हर 15 दिन पे एक नया डेट जारी करते हैं, ताकि उनको अच्छे खासे व्यूज मिल सके और कुछ सब्सक्राइबर बढ़ सके, ठीक है। खैर बच्चे उनको रिस्पांस करते हैं इसलिए वो ऐसा करते रहते हैं, ठीक है। और अभी भी उनका ये कारनामा जारी है। और अभी कुछ लोग, काफी लोग हैं यूट्यूब पे जो 25 दिसंबर का डेट लेके बैठे हैं कि 25 दिसंबर को नया नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। जैसे उनके घर से होके ही आएगा और उनके घर से ही निकलेगा, इस तरीके से वो लोग बताते हैं कि बस हाँ 25 दिसंबर को मैं ये नोटिफिकेशन जारी कर दूंगा। ये चेयरमैन द्वारा नहीं, उन्हीं के द्वारा जारी करना है, ऐसा लगता है, ठीक है। खैर ऐसी निजता नहीं दिखानी चाहिए किसी को भी, अपने काम के लिए किसी दूसरे का समय बर्बाद करें, ताकि सामने वाला मैं जो कह रहा हूँ हो सकता है उसी पे डिपेंडेंट हो, और मैं हर 10 दिन पे एक नया डेट दे रहा हूँ, तो उसकी वजह से हो सकता है कुछ बाधाएं आए उसकी तैयारी में, ठीक है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अब तक भर्ती क्यों नहीं आई, तो मेरा जो अनुमान है यही है कि 2016 का जो केस है वो जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक 2020 की वैकेंसी नहीं आ पाएगी, ठीक है। और केस जो है ये अभी खत्म होता हुआ दिख रहा है। खैर जनवरी में भी ये फाइनल हो जाए तो शायद उसके बाद ही आपको नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसलिए अभी दिसंबर में तो मेरे हिसाब से वैकेंसी नहीं आने वाली है। हो सकता है जनवरी के बाद शायद फरवरी या मार्च के महीने में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये हमारा कहना था, जो एक अपडेट थी मैंने आपको दे दिया। फिर मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।